अब इन दोनों को एक साथ स्कैन करके देखिए। दोनों जरा स्कैन कर देना, एक सेकंड। हम्म। जी मैम। This sir, it's appearing like a Devi who is sitting on a lion, and the with all the astra shastra around all the hands, and the Trisul is like this way, and red, her bastra is like red color, and she is appearing full because it's covered around like this way. All the astra shastra, the back is like that with all the hands. ये इमेज दिख रही है आपको? जी। हम्म।
जी। आप यही बात कर रहे हैं? हाँ, लेकिन मुझे त्रिशूल शायद ऐसा दिखा, मतलब लाइक इंक्लाइन। वो तो ठीक है, मतलब वो क्योंकि वो वाला पार्ट तो हम्म। मुझे भी नहीं पता, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू। हम्म। हम्म। जी। तो मतलब जब मैं चेंजेस करता हूं मंत्र में विद एन हम्म। इंटेंशन की एक प्योर फॉर्म सामने आए, अगर कोई एक हम्म। खिचड़ी जैसा वो पक रहा है तो उसको फिल्टर आउट करना पड़ेगा ना। हम्म। जी। तो दैट इज व्हाट इज द वर्क। तो अब हमने एक तो महालक्ष्मी का मंत्र आइडेंटिफाई करा, फिर उसके बाद उनके 24 शक्तियों के तौर पे आइडेंटिफाई करा, सेकंड। हम्म। थर्ड हम्म। इज इन टर्म्स ऑफ जो महालक्ष्मी का सहस नाम है वो हमने डिफाइन कर लिया, और हम्म। महालक्ष्मी का जो अथर्व हम्म। शीरस है उसको हम्म। हमने डिफाइन कर लिया। तो ऐसे करके ये हमारे बेसिक डेफिनेशन हो गई। तो अगर मैं दुर्गा सप्तशती को लेकर चलूंगा तो अब हमारे को अष्टोत्तर क- नाम स्तोत्र को हम्म। देखना पड़ेगा। और कवच। वो तो फिर एक एक करके सारा कुछ आएगा ना। तो स्टार्ट से स्टार्ट करने की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो ये जैसे हम्म। सप्त श्लोकी दुर्गा है। अब हम्म। सप्त श्लोकी दुर्गा में 7 श्लोक जो हैं, वो 7 श्लोक हमें महालक्ष्मी वाले ढूंढने पड़ेंगे। हम्म। फिर उसके जी। बाद अष्टोत्तर नाम, मतलब फर्स्ट 108 नेम्स कौन से होंगे। तो हम्म। सो वो हमारा सेकंड पार्ट हो गया। तो 108 एंड 1008 में मतलब जैसे आप बोले कि 1008 सहस्त्रधर चक्र को मतलब ये कर सकते हैं, तो 108 का क्या पर्पस होता है? मतलब 108 जो है वो एक तरीके का आप ऐसा मानिए कि वो हमारा कोर हो गया। हमारे 9 चक्रास है ना, हम्म। उन जी। एक एक चक्रा में 108 हो गए, और हम्म। फिर क्यूमुलेटिव फॉर्म जो है उसके 108 हुए। तो वो इस हम्म। तरीके से बैठेगा। तो मुझे भी उसका तरीका सोचना पड़ेगा, क्या तरीका बैठ रहा है। अब 108 एक के डिफाइन करने का एक आसान तरीका हम्म। है हम्म। कि मैं हम्म। महालक्ष्मी और लक्ष्मी को कनेक्ट करके जो 9 विष्णु अवतार हुए हैं उनकी 9 हम्म। शक्तियों को 108 108 करके ले लूं। हम्म। वो एक अप्रोच हो गया। दूसरा हो गया अप्रोच जिसमें महालक्ष्मी को 9 चक्रास के तौर पे जो 9 महाविद्याएं उसके तरीके से ले लूं, हम्म। और फिर उनके 108 108 एक वो डिफाइन कर लूं। हम्म। फिर तीसरा तरीका हो गया जिसमें कि मैं नवग्रह को बेस बनाकर और महालक्ष्मी हम्म। और नवग्रह का कनेक्शन बना के उसके 108 हर एक के ले लूं। हम्म। हम्म। तो ये जब फिर जैसे प्रथम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तो ऐसे करके मतलब फिर उनको हम्म। लेकर फिर उनसे वो आइडेंटिफाई करूं। जैसे ये जो हमारा एक से ये जैसे संस्कृत डॉक्यूमेंट्स की साइट है, तो मैं इस पे गया और यहाँ पर देवी है, तो देवी में भी कौन कौन है, जैसे अन्नपूर्णा, दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती।
तो अन्नपूर्णा, दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, ललिता, 10 महाविद्या, षट चक्र शक्ति, कामाक्षी, गायत्री, तुलसी, मीनाक्षी, राधा, रेणुका देवी, अन्य रूप, नदी, सर्व देवी अवतार। तो अब ऐसे करके मैं सर्व देवी अवतार पे गया। अब सर्व देवी अवतार पे जाने पर मेरे पास एक जगह आएगा इसमें शैलपुत्री। अब जैसे ये आ हम्म। गया यहाँ पर, ये शैलपुत्री स्तुति आ गई। हम्म। तो प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, ऐसे करके जो है ये इसमें ये पूरा पार्ट आ गया कि भाई हिमालय ने शैलपुत्री की जो स्तुति करी उसकी तौर पे वो डिटेल आ गई। अब शैलपुत्री और महालक्ष्मी का कनेक्ट बनाकर फिर इसके 108 नाम को आइडेंटिफाई करना, सो वो नामावली की अप्रोच हो गई। तो हम्म। ऐसे करके यहाँ पर मतलब सारी देवियों के उसके तौर पे वो डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं। जी। अब इसमें लक्ष्मी शतनाम नहीं है कहीं भी।
अब यही इसमें है चैलेंज, क्योंकि ये जितने भी नाम दे रखे हैं इन्होंने, ये ओके। सब मिक्स कर दिया। अब जैसे गरुणासना एक नाम दे दिया, गायत्री, शूलधरा, खड्ग हस्ता, हम्म। कौमोदकी, कौलहंत्री, शंकरी, भुवनेश्वरी। तो मतलब वन कैन नॉट मेक आउट कि ये किसके बारे में बात हो रही है। हम्म। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है, ये पार्ट को ही मैं रिजॉल्व करना चाह रहा हूँ कि मतलब हम जब किसी एक का वो करें उपासना, तो हमारे जी। को उसका कंप्लीट पार्ट मिल जाए। मतलब इसको मैं ऐसे बोलता हम्म। हूँ, एक सेकेंड। एक होता है पंचांग, उसमें 5 चीजें होती हैं: पटल, हृदय, सहस्त्रनाम, सूक्त। एक सेकेंड। पटल पद्धति, पटल पद्धति, कवच, सहस्त्रनाम और स्तोत्र। सो 1 2 3 4 5। इसमें पटल होता है देवता का शरीर, पद्धति हम्म। होती है उसका सिर, कवच होता है उसके नेत्र, सहस्त्रनाम होता है मुख, और स्तोत्र होता है जिह्वा। ठीक है जी। तो हम्म। ये हो गया होल बॉडी। ये हम्म। हेड, ये नेत्र, नेत्र मतलब फायर, हम्म। मुख मतलब एयर, जीवा मतलब वाटर, हम्म। सिर मतलब स्काई, हम्म। और शरीर मतलब फिर अर्थ। अर्थ।
कंप्लीट बॉडी। तो ये इसको पंचांग कहते हैं। एक बुक है श्रीदेवी रहस्य। हम्म। तो श्रीदेवी रहस्य में उन्होंने जो कनेक्ट करा है वो कितने देवताओं को करा है वो बताता हूँ। सो इन द सेम फॉर्मेट, गणेश, सूर्य, लक्ष्मी, गणेश, सूर्य, लक्ष्मी, नारायण, दुर्गा, इसके अलावा ज्वालामुखी, शारिका, महारागी, बाला, त्रिपुरा, सरस्वती, तारा, भुवनेश्वरी, मातंगी, रागी, भीड़ा देवी, जो भद्रकाली, तुरी, छिन्नमस्ता, दक्षिणा, काली, श्यामा, कालरात्रि, वज्र योगिनी, वाराही, शारदा, कामेश्वरी, गौरी, अन्नपूर्णा, फूलवागेश्वरी, भवानी, बगलामुखी, इंद्राक्षी, खेचरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28। अभी 28 हो गया तो मतलब स्ट्रक्चरल एम्बिगिटी हो गई ना, 28 कैसे हो गया? तारा को काट दीजिए, 27 हो गया। 9 × 3 = 27। अब ये हम्म। जब 27 है इसको भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बगलामुखी 1,
बाला 2, भुवनेश्वरी 3, मातंगी 4, वाराही, नहीं वाराही तो उसमें नहीं आता ना, छिन्नमस्ता 5, कौन सा बच गया? 9 कौन सी है? एक काली ले लेते हैं, हम्म दक्षिणा काली। सो 1, 2, 3, 4, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लक्ष्मी ले लो कमला की जगह, 7, भैरवी और वो बच गए ना, भैरवी नहीं लिखा, हम्म और धूमावती भी नहीं लिखा। तो हमारे यहाँ ना जो प्रिंसिपल टेक्स्ट है कोई सा भी, उसमें ये प्रॉब्लम है, इट डजंट गिव यू हम्म समथिंग विच इज कंप्लीट, जिसको आप पढ़ो और पढ़ने हम्म के बाद हम्म, उसको, अब जैसे मेरे को ये 5 चीजें चाहिए, जी तो ये 5 चीजों में स्टैंडर्ड है, स्काई एयर फायर वाटर अर्थ है, 5 कैसे बने, इसलिए ऐसे बने। तो जब मैं 5 फॉर्म को देखूंगा, पांचों को अपने डेली पूजा पैटर्न के हम्म तौर पे कनेक्ट जी करूंगा, मेरे को एक कंप्लीट हम्म फॉर्मेट पता चलना शुरू हो जाएगा। हम्म अब किसी के सामने ये मतलब ये ऑलमोस्ट 1,500-2,000 पेज की किताब है, तो अव्वल तो हम्म किसी को इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती हम्म कि पूरा प्रोसेस जो है वो एक जगह कंसोलिडेटेड मिल जाए। जी तो अब आप ढूंढते रहिए पागलों की तरह, ये आपकी किस्मत है कि आपको जो है सही किताब टकरा गई तो आप उसमें कुछ ले लेंगे, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। हम्म मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी तो यहां पर अच्छा, अब एक देवी के कितने नाम हो सकते हैं, कितने फॉर्मेट हो सकते हैं, वो कैसे पता चले? अब वाराही है तो वाराही बेसिकली मैं ऐसे करके व्री लिखूंगा, रागी है तो मैं इसको गी लिखूंगा, तुरी है तो त्रि या तुरी लिखूंगा, तुरी, कालरात्रि, क्लत्री। अब ये यहाँ पर शारदा दे दिया और ये यहाँ पर सरस्वती दे दिया, अब सरस्वती शारदा सरस्वती में आप दिमाग खपाते रहिए क्या फर्क है, और ये है। तो होनी चाहिए 27, हम्म तो किसी ने विजन डिस्टॉर्ट कर दिया ना। तो जी मार्केटिंग में हम लोग जब पढ़ते थे तो हमें बोला जाता था 3 चीजें होती हैं, करप्ट, कन्विंस और कंफ्यूज। तो आप इतने कंफ्यूज हो जाओ कि वो पूरा पार्ट जो है आपका नहीं हो। तो मैंने जब ये पूरा पार्ट देखा और ये सारी स्कैनिंग वगैरह करने के तौर पे पहले मैंने स्कैनिंग वगैरह सीखी करी, एंड फिर फाइनली आई क्रिएटेड अ पिक्चर विच मेक्स एवरीथिंग वेरी वेरी सिस्टमैटिक एंड सिंप्लीफाइड। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया, जो मतलब मेरा काम हम्म जो है वो जी किस चीज हम्म की वजह से। अब एक व्यक्ति हम्म पूजा करने बैठा, उसने मतलब घर छोड़ दिया, शादी नहीं करी, और पूरी जिंदगी एक चीज को लेकर बैठा रहा और उसके पीछे लगातार उसने पूरी लाइफ दी। फिर उसे लगा अरे मेरी ये लाइफ कम पड़ रही है, मैं नेक्स्ट लाइफ करता हूँ। फिर उसे फिर से लगा, लाइफ आफ्टर लाइफ, हम्म नेक्स्ट लाइफ, कॉन्टिन्यूअसली वो करता रहा। वन फाइन मॉर्निंग ही हम्म सेड ऐसी की तैसी कराओ, मुझे अब करना ही नहीं। वो नास्तिक बन गया।
टुडे इन द वर्ल्ड वी हैव अ होल लॉट विच इज कंप्लीटली नास्तिक। पर वो नास्तिक बने क्यों, ये उसका रीजन है आपके हम्म सामने। मतलब वो बिल्कुल थके हुए लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये सारा कुछ बिल्कुल बेकार है, इससे कोई। अब जितने लोगों के घरों में पूजा हो रही है, उनके यहाँ उतने ही हम्म हेल्थ इश्यूज, उतनी ही प्रॉब्लम्स हैं। तो एज अ रिजल्ट जब वो प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलते, वो कहते हैं बताओ ये रास्ते से क्या फायदा हुआ। तो बाप जो है बेटे को बता रहा है नहीं ये नियम ऐसे नहीं, ऐसे करने चाहिए। बेटा कह रहा है आपने कर लिए, कौन सा आपने दुनिया में तीर चला दिया। हम्म चीजें सिस्टमेटिक हैं, अवेलेबल हैं, बट किसी ने पूरा इस तरीके का कर दिया कि आप उसको जो एक से दूसरे में ना तो कनेक्ट कर पाते हैं ना डिफरेंशिएट कर पाते हैं। जी। हम्म एंड ये 27 हमारे 27 अल्फाबेटिकल कॉम्बिनेशन ही हैं जिसके तौर पर है ये। 25 कॉन्सोनेंट्स हैं हम्म और शार्कशा हैं, उस तरीके से ये पूरा बना हुआ है। हम्म ये हमारा प्रॉब्लम होता है। तो क्योंकि मेरा भी एक अपना एक पेशेंस लेवल होता है ना, तो जब वो ब्रेक होता है तो फिर उस टाइम पर मैं भी बंद कर देता हूँ, हम्म, जी। फिर लेकर बैठता हूँ। क्योंकि बार बार अब किसी ने दिमाग इस तरह से लगाया कि आप सोर्स कोड को पकड़ ना पाओ, हम्म तो वो प्रॉब्लम है। सो ब्राह्मण्स के हिसाब से अलग हो गया। अब फिर उसमें लिखा हुआ है शूद्र नहीं पूजा कर सकते, शूद्र वेद पाठ नहीं कर सकते। फिर किसी ने उस एंगल से उसको सिंप्लीफाई करा, फिर क्वेश्चन आंसर के डायलॉग बनाए। ऐसे करके टेक्स्ट वास्ट होता चला गया। बट वो वास्ट जो था वो सिस्टमैटिकली सिंपल था। और ये जितने भी लोगों ने ट्रांसलेशन करे, ये खिचड़ी तो उनकी पकाई हुई है, नॉर्थ और साउथ की पकाई हुई है। अदरवाइज अगर आप, मैं हम्म आपको दिखाता हूं, देवी अथर्वशीरस, दैट्स मतलब, आप देवी अथर्वशीरस रोज पढ़ती है ना, जी। उसका श्लोक देखिए। श्लोक नंबर 14 एंड श्लोक नंबर 20। हम्म श्लोक नंबर 14 क्या कह रहा है? क ए ई ल रीम क ए ई ल ह्रीम ह स क ह ल ह्रीम ह स क ल ह्रीम स क ल ह्रीम। ठीक है दी, थैंक यू। ये हो गया श्लोक नंबर 14। श्लोक नंबर 20 क्या है? एम
ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। ये हो गया श्लोक नंबर 20। हम्म, अब ये दोनों के दोनों जो हैं ये एक ही का पार्ट है। ये और ये दोनों महालक्ष्मी अथर्वशीरस का पार्ट है। हम्म, तो ये दोनों के दोनों अगर एक एक देवी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जी। कि इसके अंदर भी कोई पार्ट होगा। तब मैं ऊपर वाले को उठा लेता हूं पहले तो। और हम्म, क ए ई ल रीम ह स क आ गया, ल आ गया, रीम आ गया, स क ल रीम। ये इसके अल्फाबेट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 से मैं थोड़ी देर अगर हम्म, इसको वो कर दूं, स को श कर देता हूं, तो ये क्या बन गया। और क को श कर देता हूं थोड़ी देर, तो श ए। मैं सिंप्लीफाई कर देता ना, ये लिखा है बेसिकली एम रीम क्लीम श्रीम। ये 4 लिखे हैं यहाँ पे बीज मंत्र। ये इसका फॉर्मेट है जिसको कर दिया एम रीम क्लीम श्रीम करके। ये बने क्या, तो श्री लक्ष्मी सत्य शो। मैंने पहली बार में ये 3 उठाए तो मैंने बनाया इसका तो श्री लक्ष्मी सत्य। दूसरी बार में उठाया तो ये उठाया ऐसे, लक्ष्मी सत्य शो। फिर तीसरी बार उठाया, ये 3 सत्य शो तो श्री। चौथी बार में उठाया स्व तो श्री लक्ष्मी। ठीक है जी। अब 4 पार्ट में मेरी पूरी परिक्रमा हुई और ये 4 देवियों को मैं जान पाया। अब ये 4 देवियां जो हैं इन द फर्स्ट प्लेस, आप 1 2 3 और 4, इन 4 को हम्म, सीधे सीधे क्यों नहीं जान सकते? ये कॉम्प्लिकेट करना क्या जरूरी है? मैं इसको और कॉम्प्लिकेट करूंगा, मैं लिख दूंगा तो श्री लक्ष्मी लक्ष्मी सत्य सत्य शौ शौ तो श्री शौ लक्ष्मी शौ सत्य। ऐसी करता रहूंगा ना मैं। अब हम्म, आप होते रहो कंफ्यूज। फंडामेंटली ये क्या बोल रहा है भाई, 4 देवियों के बारे में जान लो और 4 देवियों का जो कंबाइंड फॉर्म है उसको जान लो। इतनी बात हो रही है यहाँ पे। ये कैला ह्रीम जो है, जो लिखा हुआ है, ये इसके अल्फाबेट्स का हम्म, मतलब है एम ह्रीम क्लीम। हम्म, हस कल ह्रीम अगेन, स कल ह्रीम, स को श कर दो तो ये बन गया श्रीम ह्रीम क्लीम, ये वाला पार्ट। और हस कल ह्रीम में एक ह एक्स्ट्रा आ गया, तो ये बन गया क्या,
ये बन गया श्री, रीम, क्लीम। अब ये क्लीम जो था ये तो एज इट इज रहा, रीम जो था वो एज इट इज रहा, श्री जो था वो श्रीम रीम बन गया। हम्म, तो ऐसे करके ये पूरी पिक्चर आपको चार बीज मंत्रों से कनेक्ट कर रही है, एम, ह्रीम, क्लीम, श्रीम। हम्म, बट इसकी रेलेवेंस क्या है? आप पूरी जिंदगी यही खिचड़ी पकाते रहिए, आपको कुछ पकड़ में नहीं आएगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं, नहीं समझा पा रहा? जी जी। अब मैंने जब ये देखा और मैंने ये आइडेंटिफाई करा कि ये जितना भी पार्ट मेरे सामने कह रहे हैं, नाउ जब मैं किसी से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दिस सो कॉल्ड हम्म, चेयर बियरर्स, ठीक हम्म, है, पहली बात तो जो भी व्यक्ति शंकराचार्य या इस सब के तौर पे बैठा हुआ है वो एक्सेस में ही नहीं है। ठीक है, बड़ी मुश्किल से एक्सेस हम्म, मिली। आप उस क्वेश्चन को पूछोगे कि जी ये विच्चे जो है, ये वी और चे जो है ये क्यों है, इसके बीच में हम्म, कोई रेलेवेंस? तो वो बोलेंगे जी फलानी किताब में ऐसा ही लिखा हुआ है, मेरे गुरुजी ने भी यही कहा था कि इसके ऊपर सवाल नहीं करना। तो मैंने तो सवाल करे नहीं, तुम्हारा मन हो तो तुम कर लो। जब मैंने ये पूरा उठा के जब खिचड़ी देखी तो मैंने इसको लिखा, त्वश्री लक्ष्मी सत्यै श्व, ये एक पार्ट। इसको लिखा लक्ष्मी त्वमश्री सत्यै, ओ लक्ष्मी त्वमश्री तमसी awesome. चहसा शहमु षंडा हस्य श्री संचय। ठीक है जी, कितने बीज मंत्र हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम्म, 1 2 3 4, 9 + 4 13। हम्म, ये 13 क्या हो गए? मेरे 13 चैप्टर हो गए दुर्गा सप्तशती के। मुझे स्ट्रक्चर्ड तरीके से चीजें जो हैं वो एक हम्म, एक करके पता चलनी शुरू हुई। अब आप कह सकते हैं कि ये तो आप अपने मन मर्जी की कहानी बना रहे हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो अब जो है, आप श्लोक नंबर 20 उठा लीजिए। 20 में क्या लिखा हुआ है? वांग माया ब्रह्म सूस तस्मात् षष्टम वक्त्र समन्वितम सूर्यो वाम श्रोत्र बिंदु संयुक्त अष्टा तृतीय का नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधर्युका तथा विच्चे नवारण कोवर्णा श्या न महदानंद दायका। अब इसका ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। वाणी एम, माया ह्रीम, ब्रह्मसु क्लीम, इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च। अब छठा व्यंजन कहां से च हो गया? मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? हम्म, अगर आप किसी से क्वेश्चन करेंगे कि छठा व्यंजन च किस प्रकार से हो गया, तो हम्म, आप क्या बोलोगे? क ख ग घ हम्म, च। हम्म, ठीक है जी, छठा व्यंजन च, वही वक्र अर्थात आकार से युक्त च, च, दक्षिण कर्ण उ, और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मु, ये भी यहीं पर ही आ गया। टकार से तीसरा ड, ड, वही नारायण अर्थात आ से मिश्रित डा,
ड। वायु य, वही अधर अर्थात एम से युक्त ये, और विच्चे, यह नवारण मंत्र उपासकों को, और विच्चे, यह नवारण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। अब इनसे पूछो, नवारण का मतलब 9 वर्ण होता है? अब आप इसमें आइडेंटिफाई कर लीजिए। एम जो है, रीम में ह और र, क्लीम में क और ल, चामुंडा में च, मुंडा में म, अंडा में ण, ड, य, या के साथ में ऐम। ठीक है जी, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई जो है वो किस गिनती में है, वो नहीं पता। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? जी। यहां मैंने एक बीज मंत्र बनाया लक्ष्मी, ये बनाया त्वमश्री, ये बनाया तमसी, ये बनाया चहसा, ये बनाया शहमु, ये बनाया शंडा, ये बनाया हस्य, ये बनाया श्री, ये बनाया संचय। ये 9 हुए। हम्म। आप जी। इसकी एनर्जी को स्कैन करके देखिए और इसकी एनर्जी को स्कैन करके देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। हम्म। एंड एंड ऑफ द डे, नॉमनक्लेचर हैज टू बी फिक्स्ड। यहाँ पे रीम जो है वो हम्म। महालक्ष्मी है, हम्म। क्लीम जो है वो महाकाली है, एम जो है वो महासरस्वती है। हम्म। ये स्टैंडर्ड नॉमनक्लेचर है। यहाँ पे कैला ह्रीम जो है, ये महालक्ष्मी नहीं है, ये यहाँ पर लक्ष्मी के तौर पे टर्म यूज हो रहा है, क्योंकि इस वाले मंत्र में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की डोमेन ही नहीं दे रखी। हम्म। ये लक्ष्मी, काली और हम्म। सरस्वती हैं। तो हम्म। महाकाली और काली में फर्क क्या हो गया? महाकाली का बीज हम्म। मंत्र इन्होंने लिया क्लीम, और ये काली का बीज मंत्र लिया क्रीम। अब कहां पर मैंने काली को क्लीम मान के यूज कर लिया, कहां पर महाकाली को हम्म। क्रीम कर लिया, ये पूरे हम्म। टेक्स्ट में एम्बिगिटी है। अब आप ये करते रहोगे जी मेरे गुरुजी ने तो ऐसे ही बताया, ये तो ऐसे ही है। तो आप, अब आपके गुरुजी हैं नहीं है, उस चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं। गुरुजी को सामने ध्यान करो और ध्यान करके उनसे प्रश्न करो, और एक एक प्रश्न का आंसर आप खुद ढूंढ सकते हो, क्योंकि किसी ना किसी गुरु ने तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करा होगा ना। हम्म। जी। उसने कैसे करा? इसलिए मैंने सबसे पहले जो है वो ऋषि का ही आह्वान कर लिया। बोले जी आप ही आ जाओ, क्योंकि कहानी तो आप ही से शुरू हो रही है। अब एक सिचुएशन है, हम्म। ऋषि कह सकते हैं कि भाई ब्रह्मा ने मुझे ऐसे ही बताया था। तो जितना भी आप टेक्स्ट देखेंगे, एम्बिगिटी कभी जस्टिफाई नहीं होगी। तो हमारा जो सिस्टम है वो इलॉजिकल सिस्टम है या लॉजिकल सिस्टम है? अगर वो लॉजिकल सिस्टम है तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा कनेक्टेड होगा। तो जी। यहां पर ये अथर्वशीरस बोल रहा है कि ये 13 एंटिटीज को देखो। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। अब ये ही पार्ट जो है वो रिजॉल्व करने के लिए बना है। तो जब आप कोई चीज का पाठ करते हैं हम्म। और आपने ये फिक्स करा कि जी मैं इसको 108 बार पढ़ूंगी, अब इसके अंदर नेक्स्ट उस पे आते हैं।
यहां इसने लिखा श्लोक नंबर 26, इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे पांचों अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। पहली बात तो पांच हैं कौन से, उसको आइडेंटिफाई करिए। एक देवी अथर्व शीर्ष है, एक गणेश अथर्व हम्म शीर्ष है। ठीक है, ऐसे करके अब बाकी ढूंढने पड़ेंगे कौन कौन से अथर्व शीर्ष है। चलो वो भी ढूंढ लूंगा। इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे पांचों अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। ये हो गया मेरे लिए लालच। एक पढ़ लो, सारे पढ़ लोगे इसके बराबर। इस अथर्व शीर्ष को ना जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। तो मान इस ये सोर्स कोड हो गया ना एक तरीके से, हम्म कि अगर आप कोई जी। मूर्ति भी स्थापित कर रहे हैं तो सोर्स हम्म कोड को बिना टच करे मूर्ति को स्थापित ही नहीं आप कर पाएंगे। नेक्स्ट। सो अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करेंगे, नहीं प्राप्त करेंगे मतलब ये हो गया लॉस। अष्टोत्तर शतनाम 108 बार जप इत्यादि इसका पुरस्चरण विधि है। ये हो गया टाइम। 108 जो है वो इसकी पुरस्चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पाप से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है, प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करके वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जाप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। और भौम अश्वनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सन्निधि में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार जो जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार वह यह अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या है। अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या। ठीक है जी। अब ये हम्म अविद्या को मैंने कर दिया शविद्या। नाशिनी एज इट इज रहा। ब्रह्म विद्या स्ववृक्षम विद्या। स्व व र म य द। ये मेरे अल्फाबेट फॉर डिकोडिंग बन गए। मुझे ब्रह्म विद्या को आइडेंटिफाई करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए और इनका रोल प्ले पता होना चाहिए। यहां पर अगर वो ये कह रहा है कि 108 बार पढ़ो, इसका मतलब इसे रटाना थोड़ी है, इसके पार्ट को समझना है। हम्म हम्म पर हम, आपने कब से पाठ कर रहे हैं, कितने दिन हो गए रोज कर रहे हैं पाठ? हम्म हिंदी का ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं? आप पूरा एक्सप्लेन किए थे, पूरा एक्सप्लेन किए थे ईच लाइन। नहीं, और मैंने मुझे तो एक्सप्लेन। मॉडिफाई। हाँ मुझे। तो जब आप पढ़ रहे हैं तब आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसके एक एक पार्ट के ऊपर। हम्म यही पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ। इसके पाठ के फल से क्या चीज हम्म होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है आप उस चीज को कैसे पढ़ रहे हैं। जब मैं उसके करेक्शंस बनाना शुरू कर रहा हूँ, मतलब मुझे क्यों लंबा हम्म टाइम लगता है, इज बिकॉज जब मैं उसके करेक्शन करना शुरू करता हूँ, करेक्शन करने हम्म के बाद का जो चीज सामने आपके होती है उसमें हम्म आपको डायरेक्ट डिवाइन दिखना शुरू हो जाता है। हम्म अब किसी ने
मतलब हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए अभी कुछ साल पहले औरंगजेब हुआ, तो औरंगजेब ने तलवार के दम पे सबको मारा, लोगों के धर्म हम्म परिवर्तन कराए। अब ये प्रक्रिया अकबर के टाइम से चल रही थी, तो 100 150 हम्म साल बीत गए इस पूरी कहानी में। अब 100 साल तक अगर लोगों को मारते जा रहे हैं, तो बांग्लादेश की स्थिति हो गई ना, हम्म पाकिस्तान की स्थिति हो गई, अफगानिस्तान हो गया। ये जो हम्म ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ये एक दिन में नहीं हुई ना। जो लोग नो सबसे पहले भाग गए, तो किसी ने हम पर डायरेक्ट एकदम से अटैक नहीं करा। पार्ट्स में अलग अलग जगह जाकर अलग अलग तरह से सैबोटाज करके, तो जो जो चीजें हम हम्म कर रहे थे उस तरीके से उसको देखा, और देखने के बाद जो है ये पूरा प्रारूप बना। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि लेट सपोज मैंने हम्म पूरे प्रोसेस को कोडेड कर दिया, तो मुझे वो कोड कोड को डिकोड भी तो करना पड़ेगा ना। हम्म अगर डिकोड ही नहीं करूंगा, तो ये पूरे प्रोसेस को पढ़ने समझने का या बार बार पढ़ने का फायदा ही क्या होगा। हम्म, सो जी दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सरसाइज। मतलब हम रोज रोज एक ही सैस नाम को बार बार, कभी ये चेंज कर लो, कभी ये चेंज कर लो, वो इसलिए कर रहे हैं हम्म क्योंकि वहां पर किसी ने कोई पार्ट को गड़बड़ कर दिया। अब ए, मैं हम्म इसको एज इट इज छोड़ दूं, जैसा कि हम्म मेजॉरिटी मासेस ने क्या करा, उन्होंने पूरे टेक्स्ट को छोड़ दिया। आज आप किसी व्यक्ति से पूछो, मतलब जो जिसको हम अपर क्लास कहते हैं हिंदूज की, वो तो मंदिर भी नहीं जाते उनके बच्चे तो। हम्म उनसे अगर आप ये पूछेंगे लास्ट टाइम आप मंदिर कब गए थे, तो दिल से कि हमारे को तो याद नहीं हम मंदिर कब गए। मंदिर जाना ही क्यों जरूरी है। हम्म तो अब मेरे पास दो पार्ट हो गए, एक जो हिंदुस्तान में हो रहा है और एक जो है जो यूएस में हो रहा है। तो पूरी दुनिया में जो लोग आज दिख रहे हैं, जो पूजा पाठ कर हम्म रहे हैं, वो वहां पर क्यों पूजा पाठ कर रहे हैं? क्योंकि उनका एक अपना गिल्ट है कि वो अपने घर से दूर है। अब पूरी जिंदगी में जितना पैसा कमाना था, जब उससे ज्यादा कमा लिया, तो अब क्या करें? तो बोले अब गिल्ट के ऊपर काम कर लो, या मंदिर बनाओ, ये सब करो। इस बीच में इस्कॉन ने पूरे प्रोसेस को हाईजैक करते हुए बोले अब ये जितने भी हिंदू हैं ये कहाँ दान करेंगे? बोले ये इस्कॉन में करेंगे। हो गया प्रोसेस शुरू। अब आप उसमें कोई भी चेंज करते जाओ, कुछ भी लिखते जाओ, क्यों लिखना हम्म है? बोले जी, लेट्स मेक वन बाइबल आउट ऑफ द प्रोसेस। विच इज द बाइबल? बोले श्रीमद् भगवद गीता। वाई श्रीमद् भगवद गीता? देर इज नो रीजन फॉर इट। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? जो हम्म रिलीजियस कॉन्स्पिरेसी है वो एक दिन में नहीं हो रही है, इट टेक्स डेकेड्स टुगेदर। इस्कॉन का एस्टेब्लिशमेंट आज नहीं हुआ। हम्म और वो तो प्योर राधा कृष्ण पे बात कर रहा है, बट उसका राधा कृष्ण का कॉन्सेप्ट उठा के आप देखेंगे तो वो राधा को इन्फ्यूज कर दिया पूरे सिस्टम में, जबकि लक्ष्मी इन्फ्यूज होनी चाहिए थी। तो ऐसे करके किसी ने हमारे सिस्टम में लक्ष्यते इति लक्ष्मी, जहां लक्ष्य है वहां पर लक्ष्मी है, तो मुझे हम्म स्ट्रक्चरली लक्ष्मी से दूर करके राधा एक कॉन्सेप्ट मिल गया। मैंने उसको राधा लक्ष्मी नहीं करा, सीता लक्ष्मी नहीं करा, हम्म मैंने एक हम्म, नया कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो काम करने की जी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम सबसे पहले अपने डाइटी का नाम जाने, उसकी प्रक्रिया को जाने, और उस पूरे पार्ट को हम्म रिजॉल्व करते जाएं। द मोमेंट वील स्टार्ट रिजॉल्विंग एवरीथिंग, हमारा सब कुछ फाइन ट्यून हो जाएगा। सबसे पहले किसको करें? सबसे पहले उसको करें जिसकी सबसे हम्म ज्यादा जरूरत हो।
आपको एक काल ऐसा है जिसमें कि आपके पास बहुत सारा धन है, तो धन की रक्षा करने के तौर पे आपको हम्म। महाकाली या उसके तौर पे वो चाहिए होगा। भाई आप कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करेंगे ना, आज आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो पैसे की हम्म। रक्षा करनी होगी, तो आप महाकाली या हम्म। महासती की तरफ जाएंगे ना। जी। आपके पास धन नहीं है तो आपके पास इंटेलिजेंस होनी चाहिए, तो आप महासरस्वती के पास जाएंगे। और फिर हम्म। वेल्थ एक्यूमुलेट करनी, भाई मेरे पास नॉलेज है, मैं उसको वेल्थ हम्म। में कन्वर्ट कर पाऊं। हम्म। तो मेरे तीन फंडामेंटल एट्रीब्यूट हो गए ना, हम्म। नॉलेज, वेल्थ एंड प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, हेल्थ। हम्म। तो ऐसे करके वो हेल्थ, वेल्थ और एजुकेशन जो है वो तीन पार्ट में हम्म। आपका महालक्ष्मी अथर्वशीरस का पार्ट बना। मैं मेरा पॉइंट हम्म। समझा पाया? ये जी। हमारा स्ट्रक्चरल प्रोसेस था पूरे चीजों का। ठीक, तो आज जब हम अब मेडिटेशन कर लेते हैं, मैडम नहीं आई आज, क्या हो गया? तो जब जब हम अपना क्लास करें, हम हम्म। इस डायरेक्शन से करें कि हम एक एक पार्ट को रिजॉल्व करते जाएं, क्योंकि हमें 108 पार्ट करने हैं, 108 पाठ करने हैं हम्म। हमें। अभी हम्म। हमारे जो हैं वो 26-27 हुए हैं। हम्म। तो अभी हमारा 2/3 जर्नी बाकी है। तो 2/3 जर्नी बाकी है, तो हम उसमें ये प्रोसेस में क्वेश्चन करें कि ये हम्म। हमारे गैप हैं, इस गैप को हम फिल करें। हम्म। मैं मेरा जी। पॉइंट समझा पाया? हम्म। हमारी हम्म। हम्म। प्रोसेस में जितने भी गैप हैं वो फिल होंगे तो किसके पास जाएंगे? हम्म। जिन लोगों का हम चिंतन कर रहे हैं। तो हमने आज हम्म। अभी पहली बार में उनके सिर्फ लंबिकाग्र चक्र का चिंतन करा। फिर सेकंड फेज में जब आए तो हमने उनके ऊपर के दो चक्रास का चिंतन करा। ऐसे करके हम धीरे धीरे नीचे उतरते जाएंगे और फिर सारे चक्रा का एक साथ चिंतन कर लेंगे। हम्म। जी। तो जब हम इस प्रकार से पूरे सिस्टम को धीरे 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 करके एलिवेट करेंगे, तब एक एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम होगा। और उस एनर्जी एफिशिएंट हम्म। सिस्टम के लिए आपको जो है पंचांग को ध्यान करना पड़ेगा। अब 5 अंग कैसे हो गए, तो वो हमारे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हम्म। जी। सो मेरे पास एक हेड, नेक और टेल हो गया, और दो हाथ हम्म। दो पैर हो गए। हम्म। तो मैं मेरे 5 अंगों को डिफाइन कर रहा हूं, तो स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ करके कर रहा हूं मैं। तो जैसे जैसे मेरा वो पार्ट होता जाएगा, वैसे वैसे मैं उसके अंदर वो पावर और वो हम्म। उसको इन्फ्यूज होता हुआ देखूंगा। हम्म। सो व्हेन आई जी। एम सेइंग कि ये पूरा पार्ट हम नवरात्रे के तौर पे, दशहरे के तौर पे, और आपका दीपावली के तौर पे, हम्म। तो ये मेरा जर्नी इसलिए बन रहा है बिकॉज ये 5 पार्ट को आपको आइडेंटिफाई करके उसको क्लोज करना होगा। जब पांचों के पांचों बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे और आप चैंटिंग करेंगे, जितने भी जने चैंटिंग करेंगे, वहां सब जगह जो है वो इनर करेक्शन हम्म। शुरू हो जाएगा। जी। सो दैट्स द ऑब्जेक्टिव। चलिए शुरू करते हैं।